राजपुर गांव में दीपावली की तैयारियां पूरे जोश में थीं। कहीं घरों में सजावट चल रही थी, कहीं बच्चे पटाखों के नाम गिन रहे थे। हर किसी के चेहरे पर रौनक थी, लेकिन एक घर ऐसा भी था जहां दीपावली की कोई चमक नहीं थी। वो घर था किसान शंकर का, एक ईमानदार, मेहनती लेकिन गरीब इंसान का। शंकर अपने खेत में दिन रात मेहनत करता और अपनी पत्नी और उसके बच्चे का पेट भरता था। अरे भाई शंकर, इस बार दीपावली के त्योहार आने वाले हैं। घर में मिठाई बिठाई लाने का बंदोबस्त हुआ कि नहीं? अरे चंपक भाई, ना ही तो कोई फसल अच्छी होती है और ना ही तो बरसात होती है, और ऐसे में मिठाई कहाँ से खरीदे भाई। अरे हाँ भाई हाँ, हम किसान हैं ना, तो हमारे भाग्य में यही लिखा हुआ है। अब हम कर भी क्या सकते हैं। चलो ठीक है, जैसी भगवान की मर्जी। अब मैं चलता हूँ, मुझे भी तो पैसे का जुगाड़ करना है। शंकर का भी मन अब काम करने में उतना लग नहीं रहा था, तो वो भी अपने घर की और निकल पड़ता है। माँ, सबके घर में बिजली की लाइट लगी है, हमारे घर में क्यों नहीं? बेटे, सबके घर में लाइट हो या ना हो, हमारे घर में प्यार की रोशनी है। वही सबसे बड़ी दीपावली है। चंपा के शब्द सुनकर शंकर चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। कर्ज, सूखी फसल और पैसों की तंगी ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। चंपा, मैं मोहन भाई के यहाँ जाता हूँ और दीपावली के लिए कुछ सामान खरीद कर लाता हूँ। शंकर मोहन के दुकान की और निकल पड़ता है ताकि वो अपने घर के लिए कुछ राशन खरीद सके। अरे मोहन भाई, मुझे कुछ किलो बेसन और एक डब्बा तेल का दे दीजिए, और हाँ, मेरे बेटे राजू के लिए कुछ पटाखे भी दे देना। पैसे लाए हो या ऐसी ही मुंह उठा के चले आए हो? अरे हाँ मोहन भैया, पैसे लेकर आया हूँ, और वो भी पूरे 100 रुपए। 100 रुपए? 100 रुपए में तो आजकल छोटे बच्चे के खिलौने तक नहीं मिलते, और तुम घर के लिए राशन खरीदने आ गए हो। चलो चलो यहाँ से, मेरे और भी ग्राहक खड़े हुए हैं, उन्हें आगे आने दीजिए। रामू मायूस होकर शंकर की दुकान से चला जाता है। हे भगवान, तू कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी। अब मैं मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को घर जाकर क्या खिलाऊंगा। और तभी वो बोलता है कि क्यों ना मैं चंपक भाई के यहाँ जाऊं और उनके यहाँ से कुछ राशन उधार ले जाऊं, और जब मैं दुकान से लाऊंगा तब उन्हें उनका राशन वापस कर दूंगा।
इतना कहते ही शंकर चंपक के घर की ओर निकल जाता है। अरे कैसे हो चंपक भैया? कुछ नहीं भाई शंकर, तुम्हारी भाभी घर में खाना बना रही है और मैं यहाँ गाय को चारा डाल रहा हूँ। भाई शंकर, तुम बताओ कैसे आना हुआ? कुछ काम से आए हो या यूं ही बस टहलने के लिए निकल पड़े हो? अब क्या बताऊं चंपक भाई, मेरे घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। और जब मैं मोहन भाई के दुकान राशन खरीदने गया तो उन्होंने भी मना कर दिया राशन देने से। तो ये बात है। ठीक है भाई, तुम रुको यहाँ, मैं तुम्हारी भाभी से पूछ कर आता हूँ। कुछ ना कुछ तो पड़ा ही होगा। तुम हिम्मत मत हारो भाई। सुनो तो राधिका, बाहर मेरा दोस्त शंकर आया हुआ है। बस बस, मैंने पहले से ही सब कुछ सुन लिया है। हान हान, सब कुछ दे दो बाहर वाले को, अपने लिए कुछ रखो ही मत। अरे दोस्त हुआ तो क्या हुआ, उसे हम अपना राशन और अनाज दे दे ताकि वो भूखा ना रहे, तो फिर हमारा और हमारे बच्चे का क्या? जाओ और मना कर दो कि हमारे घर में भी राशन खत्म होने को है। बेचारा शंकर बाहर से खड़ा खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। चंपक को कुछ कहे बिना ही शंकर मायूस होकर चंपक के घर से निकल जाता है। शंकर जंगल के रास्ते से अपने घर की ओर जा ही रहा होता है, तभी उसे पंखों वाला जादुई घोड़ा दिखाई देता है। पंखों वाला घोड़ा? है मनुष्य, मैं इस जंगल का रखवाला हूँ। गरीब और नेक दिल वाले मनुष्यों की सहायता करता हूँ। मुझे लगता है कि तू गरीब और नेक दिल इंसान है। इसीलिए मैं प्रसन्न हुआ हूँ। पहले तो शंकर को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने एक जादुई और मनुष्य के जैसा बोलने वाला और पंखों वाला घोड़ा देखा है। है मनुष्य, मैं तुझे एक जादुई पात्र देता हूं और उस पात्र में तू अपने मन से जो भी मांगेगा तुरंत ही हाजिर हो जाएगा। लेकिन याद रहे, इस जादुई पात्र को सिर्फ तू 2 बार ही इस्तेमाल कर सकता है। और याद रहे कि जब भी कोई लालची इंसान इसे छुएगा तो ये तुरंत ही गायब हो जाएगा। इतना कहते ही वहाँ एक जादुई पात्र प्रकट हो जाता है और जादुई घोड़ा वहाँ से गायब हो जाता है। शंकर ने घर आकर अपनी पत्नी से सारी बात कर डाली कि किस तरह से उसे जादुई घड़ा मिला है।
दूसरे दिन दोनों ने मिलकर उस घड़े से कहा कि है जादुई घड़े, मुझे बहुत सारी लकड़ियां दो जिसे मैं बाजार में बेचकर बहुत सारा धन कमा लूं और एक धनवान व्यक्ति बन जाऊं। देखते ही देखते रामू के पास बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा हो गई और वो बाजार में बेचने चला जाता है। इसी तरह रामू ने बहुत सारी लकड़ियां बेचकर बहुत सारा धन कमा लिया था और एक बड़ा आदमी बन गया था।